हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास देवशयनी एकादशी के अगले दिन से शुरू हो जाता है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि ममता चौधरी जी ने रिक्वेस्ट किया है, तो उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर है। तो चतुर्मास जो है हमारा देवशयनी एकादशी के दूसरे दिन से शुरू होता है। ये विष्णु भगवान के शयन का समय होता है। चतुर्मास जब सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, विष्णु भगवान को शयन करवाया जाता है। ठीक है, व्रत का जो है कुछ खास नियम विधान नहीं है, ये हमारे भाव पर होता है। पूर्ण तरीके से हम जो नियम लेना चाहें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को सर्वप्रथम आपको पूजा करना होता है, स्नान करवाना होता है, पूजा करना होता है। आप जो भी पीले रंग के, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करवाना चाहें वो धारण करवा के और उन्हें शयन करवाना होता है। ठीक है, हर एकादशी पर, प्रत्येक एकादशी पर जिस प्रकार से आप उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है, दीप जलाना है, नैवेद्य अर्पित करना है, पूजन करके और भगवान विष्णु की स्तुति करनी है, आरती करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आप 4 मास के लिए शयन कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु, आप जो मैं ये व्रत कर रही हूँ, चतुर्मास स्नान कर रही हूँ, आप मेरे इन चतुर्मास के व्रत को पूर्ण कीजिएगा और पृथ्वी पर सभी जो चराचर जीव है इस संसार की आप रक्षा कीजिएगा, जो भी आप बोलना चाहें। और चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद, बूरा आदि से स्नान करवाना चाहिए। पंचगव्य से स्नान करवा सकते हैं। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो कोई भी एक नियम ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी गौशाला में जाकर सेवा कर सकते हैं या 4 महीने तक गऊ को चारा डाल सकते हैं। शालिग्राम का नित्य स्नान करवाया हुआ जल आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, परिवारजन को दे सकते हैं। चतुर्मास के दिनों में नित्य भोजन में भगवान विष्णु जी को तुलसी जी ज़रूर अर्पित करें, ये आप सेवा ले सकते हैं। प्रतिदिन संध्या के समय में आपको दीपक जलाना है, तुलसी में, पीपल में, अपने मंदिर में, बाहर मंदिर में। ठीक है, और ये दान आदि का समय होता है, तो दान यानी कि दान करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान का आप चरणामृत ले सकते हैं, परिवारजन में दे सकते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य जाकर के आप वहाँ पूजा कर सकते हैं और 108 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और पुराणों और धर्मशास्त्रों का पठन आप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहें, ये आपका सामर्थ्य है, आप जितना दान करना चाहें। और ये जो समय होता है, इस अवधि में आप शिव जी की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं ना, भगवान जब शयन के लिए चले जाते हैं, तो ये जो पूरा संसार, इसकी सारा जितना भी कार्यभार है, जो भी कुछ हमारे भगवान विष्णु संभालते हैं, वो भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं कार्य। ठीक है, तो प्रतिदिन यानी कि सुबह में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तिल और अन्न का दान दे सकते हैं, और जब समाप्ति हो तब आप ये दान दे सकते हैं और हवन आदि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम आप अपने आप में ले सकते हैं कि चतुर्मास भगवान जब सोए हुए हैं, तो आप कुछ अगर करना चाहें तो दान पुण्य में, जैसे कि आप घंटी का दान कर सकते हैं मंदिर में, तांबे के पात्र का दान कर सकते हैं, तिल का, तेल का, अन्न का, वस्त्र का गौदान कर सकते हैं। गौदान रूपी आप कुछ राशि भेंट कर सकते हैं गौशाला में। स्वर्ण दान कर सकते हैं, चांदी, गुड़, कुछ भी, शैया दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, चावल, जो भी, हल्दी, मिर्च, जो कुछ दान करना चाहें आप पीपल का वृक्ष आप मंदिर में लगा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। जो भी आपका जितना भी सामर्थ्य है ना, वो आप कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये जो चतुर्मास आप चल रहे हैं, अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, तो आप इन चतुर्मास में कोई भी एक नियम ले सकते हैं। प्रभु की भक्ति करने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये होता है कि हम कोई भी एक चीज़ का पालन कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक सुबह हमें कुछ नहीं देखना, सुबह उठ करके केवल भगवान विष्णु के चित्र का ही दर्शन करना है। ठीक है, बहुत से नियम हैं जिनको आप चाहे तो पालना करें, चाहे तो
चतुर्मास स्नान के लिए पहले तो कई लोग उन दिनों में भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करते थे, नदियों में स्नान के लिए जाया करते थे। अभी आप जानते हैं कि शायद सबको थोड़ा थोड़ा खुल गया है, लेकिन थोड़ा सा डर है। चलिए, आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी मैंने आपको चतुर्मास के लिए दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आपको चतुर्मास से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।